मेरा नाम शब्बीर है। मैं इस गांव के अंदर में फूड गाइड का काम करता हूं। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि ये कितना कदीम गांव है, तो इसके बारे में ये 1996 से लेकर 2000 तक थोड़ा बहुत इसका रिनोवेशन का काम हुआ था। नॉर्वेजियन एम्बेसी ने हमें थोड़ा सा फंड प्रोवाइड किया था और एक SSP वालों ने टेक्निकल सपोर्ट दिया था। दोनों के कोलैबोरेशन से ये इस 3-4 साल पीरियड में जो चीज़ें गिरने के करीब थी उन्हें सहारा दिया गया। हम दोनों इदारों के शुक्रगुजार हैं। उस दौरान यहाँ से सैंपल ले जाके इसका कार्बन डेटिंग टेस्ट करवाया गया। तो मैंने उस वक्त के जो हमारे सदर साहब थे, मोहतरम भाई इफ्तिखार साहब, मैंने उनसे पूछा कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो उन्होंने बताया कि इसका रिज़ल्ट 1400 साल है। वो कार्बन डेटिंग टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो 1400 साल आया। यानी ये जदीद साइंसी तहकीक है, हम इसके ऊपर एतमाद कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये 1400 साल पुरानी आबादी है। तो ये हुंजा की सबसे पहली आबादी भी इसको कहा जाता है। तो ये किलाबंद गांव है, यानी शुरू में कबाइल एक दूसरे के ऊपर हमले किया करते थे, जहालत का दौर था। तो उस ज़माने में किसी खुली जगह में घर बना के बैठना ये इंतहाई गैर महफूज था, इसलिए इन्होंने मुनासिब समझा कि किलाबंद गांव तैयार करें जिसके अंदर कोई अचानक नकबजनी ना कर सके, शबखून ना मार सके। तो फिर इस जगह का इंतखाब इसलिए हुआ कि इसका बैक साइड पीछे दरिया की तरफ का जो हिस्सा था बिल्कुल 90 डिग्रीज पे खड़े दीवार की तरफ, वहाँ पे क्लिफ था, वहाँ से किसी के लिए अंदर घुसना मुमकिन नहीं था, यानी कुदरती तौर पे महफूज था। और सामने से उन्होंने ऊंची फसील बनाई। फसील के साथ 14 वॉच टावर्स भी तामीर किए। ये वॉच टावर जो है बंकर का काम देते थे, यानी दुश्मन को नज़र आए बगैर दुश्मन पर नज़र भी रख सकते थे। यूँ ही दुश्मन उनके तीरों के कारगर रेंज में पहुंच जाता, उन्हें तीरों का निशाना भी बनाया जा सकता था। इसलिए फसील के साथ उन्होंने 14 वॉच टावर्स भी तामीर किए हैं। ये गेट के बाहर आप लोगों ने देखा ये एक वहाँ बड़ा तालाब भी बना हुआ, तो ये भी इनकी जंगी हिकमत अमली थी। उन्होंने सोचा खुदा न खास्ता हम किसी बड़े लश्कर के हाथों किले के अंदर महसूर हो जाते हैं, पानी हासिल करने के लिए बाहर निकलना खतरे से खाली ना हो। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। तो जो हजरात अंदर घर बना रहे थे सभी ने अपने घरों की तामीर के लिए उसी एक ही जगह से गारा और पत्थर वगैरह इस्तेमाल किया। जब काफ़ी सारा अंदर कंस्ट्रक्शन हो चुका, उधर ऑटोमेटिकली पानी के लिए बड़ा गड़ा तैयार हुआ, जिसके गिर्द उन्होंने दीवार बनाई। फिर उस पानी का तालाब से गांव के मरकज़ तक जो जूनिपर की लकड़ी होती है उसका वुडन पाइप अंडरग्राउंड फिक्स किया, ताकि किसी इमरजेंसी सूरत हाल में यानी मुहासरे की सूरत में गेट खोल के बाहर निकल के ख़तरात मोलने के बजाय गांव के मरकज़ से ही उस वुडन पाइप को खोल के महफूज तरीके से पानी हासिल किया जा सके और किसी दुश्मन को हम गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ से कोई पानी का रास्ता अंदर जाता। उसके बाद गेट के सामने ये जो रास्ता है, कदीम ज़मानों में जो चाइना से नीचे तक पंजाब तक जो लोग सफ़र किया करते थे, ट्रेड हुआ करता था, उस ज़माने में यही वाला रास्ता इस्तेमाल होता था। तो ये मशरिक़ जो पानी का पाउंड है उसके मशरिक़ की तरफ वो एक छोटा सा क्या कहते हैं दरवाज़ा नज़र आता, तो वो यहाँ का कारवान सराय हुआ करता था। आने जाने वाले हजरात उस कारवान सराय में स्टे किया करते थे और उसके थोड़े साइड पे घोड़ों के लिए अस्तबल बना हुआ था। यानी उस ज़माने में इस इलाके से गुजरने वाले मेहमानों के लिए एक अच्छी बात यह थी कि उन्हें लॉजिंग और बोर्डिंग दोनों चीज़ें मुफ्त में मैसर आती थीं। तो किसी मेहमान को यानी किसी मुसाफिर को इस खित्ते से गुजरते हुए रास्ते में कुछ खर्चना नहीं पड़ता था। लॉजिंग बोर्डिंग दोनों चीज़ें मुफ्त में मैसर आती थीं। तो इस गाँव के अंदर कोई 300 के लगभग घर आबाद थे। यह 1856 तक बिल्कुल सही सलामत गांव था। 1856 में दरियाई हुंजा के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब आया। यह आप लोगों को पता है कि यह जो अताबाद झील है उससे कोई 2-2.5 किलोमीटर पहले ये दरिया के जुनूब की जानिब से पहाड़ की चोटी से ज़मीन सरिक के नीचे आई। उसने दरिया को लंबे अरसे के लिए बंद रखा। कोई 40-45 किलोमीटर लंबी झील बनी। जब दरिया का पानी अंदर बढ़ गया और ओवरफ्लो होना शुरू हुआ, पानी ने सरिक का आई हुई नरम मिट्टी को एकदम बहा लिया और यूँ समझे कि वो डैम टूट गया। अचानक एक बहुत बड़ा सैलाब आया। ये हमारे गांव के सामने दरिया के उस साइड पर यह एक पहाड़ी सिलसिला है।
जो ही वो तूफानी सैलाब का पानी उस पहाड़ी सिलसिले से टकरा गया तो रिफ्लेक्ट होकर बहाव का ज़्यादातर रुख इस तरफ उमड़ आया। उसने इस गांव के नीचे से कटाव शुरू किया, वो काटता गया, ऊपर से गिरता गया, होते होते इस गांव का कोई 80% हिस्सा कट कर नीचे गिर गया। उसके बाद 1974 में हमारा पाकिस्तान आर्मी आ गई एक एक रोड बनाने के लिए। उन्होंने इसके पीछे से यह सड़क बनाई जिसके जद में कोई 50-60 पुराने घर आ गए। तो अब यहाँ से रास्ता गुजरता है। तो इस तरह भी कुछ इस किले का कुछ हिस्सा ज़ाया हो गया। तो बहरहाल अब जो कुछ हमारे पास बचा है इसमें कोई 40 के लगभग पुराने घर हैं। ये 7 कदीम मसाजिद हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ अदियान और अक़वाम की निशानियाँ भी सब थे। इनके ऊपर जो कार्विंग की गई, इस कार्विंग के अंदर मुख्तलिफ अदियान और अक़वाम की निशानियाँ हैं। और हमारे पास ये 3 वॉच टावर अभी बचे हुए हैं। उसके साथ ये इंट्रेंस वाला गेट जहाँ से आप अंदर इंटर हुए, ये चीज़ें अब भी अपने ओरिजिनल शेप में मौजूद हैं। इन चीज़ों को देख कर अब भी इंसान बखूबी सोच समझ सकता है आज से 1400 साल कबल इस खित्ते के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान कैसे ज़िंदगी गुजारता था, उसका लाइफ स्टाइल किस तरह का था, उसका लाइफ स्टैंडर्ड किस तरह का था। फिर उस ज़माने में ज़िंदगी करने वाले इंसान के सामने किस तरह के चैलेंजेस का सामना था, किस तरह के ख़तरात लाहक थे और वो इंसान इन चैलेंजेस से कैसे नबर्द आज़मा होता था। तो इन चीज़ों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं